क्योंकि पूर्वांचली वोट काफ़ी क्रूशल हो गए हैं। यही कारण है कि इस पर समझना बहुत ज़रूरी है कि उनके मुद्दे क्या हैं और क्यों बीजेपी या आम आदमी पार्टी, दोनों ही पार्टियां उन्हें अपने पाले में लाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं आरपी सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, और साथ ही अंजलि राय हैं, जो कि प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आरपी जी, शुरुआत आपसे करूँगा। आज बीजेपी कार्यकर्ता काफ़ी गुस्से में दिखाई दिए, पूर्वांचलियों के अधिकारों को लेकर उनके सम्मान का मुद्दा बनाकर सड़कों पर उतरे, पुलिस को वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचलियों के मुद्दे केवल यहीं तक सीमित है, मान अपमान तक, या फिर उनको कुछ और भी बुनियादी इश्यूज हैं जिनका कि ध्यान दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को रखना चाहिए? अखिलेश जी, धन्यवाद। मान सम्मान सबसे पहले है और वो बहुत जरूरी विषय है। अगर कोई व्यक्ति आपको हीन भावना से देखे और आपको अपहास उड़ाए तो ऑब्वियसली आपको गुस्सा आएगा। अगर वो बोले कि दिल्ली के अंदर पूर्वांचली घुसपैठिए हैं और यहाँ पर यूपी बिहार के लोग अगर घुसपैठ कर रहे हैं और मेरे यहाँ नकली वोट बनाए जा रहे हैं उनके, तो ऑब्वियसली गुस्सा आएगा। ये तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है। परंतु जरा दूसरे विषयों पर भी बात कर लेते हैं। पूर्वांचल की जो सबसे बड़ा त्योहार है, जो सांस्कृतिक त्योहार है, जो धार्मिक त्योहार है, वो है छठ पूजा। पिछले 8 साल हो गए, 9 साल हो गए इंतजार करते हुए कि यमुना जी साफ होगी और छठ पूजा यमुना जी में जाकर कर सकेंगे। जरा आप बता दीजिए यमुना जी की स्थिति कैसी है। दूसरा विषय है, अभी जब हाल में कोरोना आया था 2020 के बाद जो चुनाव हुआ, उसके बाद जब कोरोना आया दिल्ली के अंदर, तो केजरीवाल साहब ने तो सब पूर्वांचली को कह दिया था, भाई जाओ अपने अपने गाँव जाओ, हमारे पास तो कुछ है नहीं यहाँ पर। और सब पूर्वांचलियों को आईएसबीटी पर या बस अड्डों पर छोड़ दिया था और कहा था जाइए आप यहाँ से। ये तो आनंद विहार के बस अड्डे के बाद मोदी योगी जी ने अपनी बसें लगा दी वहां पर और उन सब पूर्वांचलियों को उनके रिस्पेक्टिव गाँव में भेजा गया, उनके जहां जहां उनके स्थल थे वहां भेजा गया। ये तो इनके बस का चलता तो इन्होंने तो पूर्वांचलियों को छोड़ दिया था, भी जाइए आप, हमारे पास कोई जगह नहीं, हम कुछ आपकी मदद नहीं कर सकते। और ये भी कह दिया था कि इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको जितने दिन आप रहेंगे, जितने दिन आप बिना काम के रहेंगे, हम उतने दिन के लिए पैसा भी देंगे। वह भी कुछ नहीं दिया। तो पूर्वांचल के लोग सब देख रहे हैं और ये नहीं कि कोई ये अभी उनकी नई सोच है। जी। उनकी जो मूल डीएनए है पूर्वांचल को लेकर, ये जो उनके मुंह से निकला, ये उसी डीएनए का रिफ्लेक्शन है। ये वही डीएनए उनका फूटा है जो उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर यूपी बिहार के लोग आकर नकली वोट बना रहे हैं। जी। अंजलि जी, जो बात मतदाता सूची से शुरू हुई थी वो बीजेपी कह रही कि ये पूर्वांचलियों के मान अपमान सम्मान तक पहुंच गई है। दिल्ली की अगर बात करें तो आप भी जानती हैं कि दिल्ली को तो मिनी इंडिया कहा जाता है। केवल पूर्वांचल के ही लोग यहाँ पर आकर नहीं बसे हैं दूसरे हिस्सों से, बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग आकर यहाँ पर बसे हैं। तो ऐसे में आपको लगता है नहीं कि ये जो बयान आया ये कहीं आम आदमी पार्टी को नुकसान न पहुंचा दे? अखिलेश जी, मैं आपको याद कराना चाहूंगी कि अरविंद केजरीवाल जी आईआरएस सर्विसेज में थे। उन्होंने अपनी नौकरी को छोड़ा और क्या किया, क्यों छोड़ा? वो चले गए झुग्गी झोपड़ियों में लोगों के सेवा करने, उनके जीवन को सुधारने। और ये जो झुग्गी झोपड़ियां हैं, इसमें अधिकतर पूर्वांचल के ही लोग रहते हैं। और मैं तो ये कहूंगी कि उनका राजनीति में आने का या लोक सेवा में जाने का जो एक कारण था, वो पूर्वांचल के लोग ही थे। उन्हीं के जीवन को सुधारने के लिए उन्होंने अपना जो है कैरियर छोड़ा। नहीं तो इतना वेल सेटल्ड कैरियर कोई भी नहीं छोड़ता। छोड़कर वो चले गए, कितने वर्षों तक वो झुग्गी झोपड़ियों में काम करते रहे। तब उन्हें ये भी नहीं पता था कि वो पॉलिटिक्स में आएंगे। तब उन्हें ये सपने में भी नहीं था कि वो कभी चीफ मिनिस्टर बनेंगे दिल्ली के। लेकिन उन्होंने उनका सेवा करने के लिए अपनी नौकरी को लात मार दी। कोई भी ऐसा नहीं करता। दूसरी बात ये कि ये कह रहे कि उनके लिए हमने कभी सोचा नहीं। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि सबसे ज्यादा काम जो किया है केजरीवाल जी ने, वो पूर्वांचल के लोगों के लिए या जो ये गरीब लोग झुग्गी झोपड़ियों में जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहते हैं, उनके लिए किया। ये वो लोग थे, 25 से 30% वो लोग थे जिनको कि ना तो नल का पानी मिलता था, पाइप्ड वाटर नहीं मिलता था, इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस नहीं थे और इनको जो सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता था। लेकिन केजरीवाल जी ने आते ही इनको बिजली दी, कनेक्शंस दिए, पानी फ्री दिया। इनके जो बच्चे स्कूल में जाते थे, सरकारी स्कूलों में जाते थे, जो बुरे हालों में थे स्कूल, उनको अच्छे स्कूल दिए।
स्वास्थ्य सेवाएँ मुफ़्त दी। आप जानते हैं एक बार अगर डॉक्टर के पास जाएँ तो 500 से 1000 रुपए तक जो है डॉक्टर्स आजकल ले लेते हैं। मुफ़्त जो है स्वास्थ्य सेवाएँ दी, बहनों को जो है फ्री बस राइड्स दी, तीर्थ यात्रा दी। सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसे हुआ? हमारे पूर्वांचली भाइयों को, गरीब जो अनऑथराइज़्ड कॉलोनीज़ में भाई हमारे बहन रहते हैं, जो झुग्गी-झोपड़ियों में रहते हैं, उन्हें ही सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ। जी। इसलिए अभी भी 903 करोड़ रुपया जो है इनको एलोकेट किया गया है इनकी डेवलपमेंट के लिए। 5000 किलोमीटर रोड्स बनाए गए अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ के। 250 किलोमीटर वाटर पाइपलाइन, 3100 किलोमीटर सीवर लाइन। किसके लिए? ताकि इन लोगों का जो जीवन है वो अच्छा जीवन बन सके, सम्मानजनक जीवन बन सके। तो लेकिन जो सबसे मुद्दे ज़्यादा आपने सुना अंजलि जी, आरपी जी ने उठाए, यमुना क्या? जी का आप जानती है कि छठ पूजा पर कितनी बड़ी संख्या में जी, जो पूर्वांचली महिलाएं हैं वो जाती देखिए हैं, लेकिन जब हाँ, यमुना जी के बारे में ये कहा जाता है कि उसको साफ किया जाएगा, डुबकी लगा सकते हैं, जब उसकी गंदगी उसका प्रदूषण देखते हैं तो जी। बात तो फिर तो सवाल तो उठते ही हैं परफॉर्मेंस के ऊपर। अखिलेश जी, एक पहली बात तो ये कि अरविंद जी ने खुद भी ये कहा है कि ये काम उनसे पूरा नहीं हो सका है, उसके लिए उन्होंने माफ़ी माँगी। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि हम में तो इतनी है शक्ति कि हम माफ़ी माँगे, अपनी गलती को कबूल करें। पर क्या ये लोग कबूल करते हैं? ये मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार हरियाणा सरकार को डाँटा कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो जमुना में डालते हैं और वही पानी यहाँ पर आता है। क्या ये मानते हैं कि यमुना के वजह से इनको 58.39 करोड़ रुपए का इनके ऊपर जो है फाइन लगा, यमुना को खराब करने का, उसके पानी को खराब करने का? और नेशनल मिशन फॉर क्लीनिंग गंगा, उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने इनको इतना बुरी तरह से डाँटा। उन्होंने कहा कि ये तो जो है मिशन ये एक नोट छापने की एक मशीन बन चुकी है और ज़मीन पर कुछ ठीक काम है। नहीं करती। तो इनका जो काम करना इन्हें जी। भी जो करना चाहिए था, इन्होंने नहीं किया है। ये हम पर दोष देते हैं, हम तो अपनी फिर भी मानते हैं गलती, लेकिन ये लोग कभी नहीं मानते हैं। इन्हें जो बिल्कुल, तो हरियाणा जवाब में ले लेते करना हैं चाहिए अंजलि जी। आपने तथ्य सामने रखे हैं, आरपी जी तथ्यों के से मुकाबला किया है आपके आर्गुमेंट का। जी, अंजलि जी ने वो कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद टिप्पणी कर चुका है कि यमुना साफ करने की जिम्मेदारी जाहिर सी बात है कि केवल दिल्ली के अकेले की नहीं है, हरियाणा से भी जिम्मेदारी बनती है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो पूर्वांचलियों के जहन में रहेगा जब वो वोट डालने जाएंगे? देखिए अखिलेश भाई, किस प्रकार से मूल मुद्दे से कन्नी काट कर किस प्रकार से कुछ बोल गए बहन हमारी। नलके का पानी साफ मिलेगा, ये अभी कहा इन्होंने, हमने नल पानी दिया, हमने पाइपलाइन बिछाए। केजरीवाल साहब ऑन रिकॉर्ड है कई चैनल्स पे इंटरव्यू में, जहां उन्होंने कहा यमुना जी साफ नहीं कर पाया, सड़कों के खड्डे नहीं भर पाया, और तीसरी बात जो प्रमुखता से नहीं कर पाया वो था कि मैं जो नल से जल स्वच्छ पानी देने का था वो नहीं दे पाया। ये उनके बयान, हमारे बयान तो है नहीं। तो पता लगता है, और आपकी जानकारी और दे रहा हूँ, छठ पूजा की ऑफिशियल छुट्टी हो, उसमें आरपी सिंह, सतीश उपाध्याय और रमेश जोड़ी, ये तीन लोग हस्ताक्षर जिन लोगों ने कर कर भेजे थे एलजी साहब को कि पहली बार दिल्ली के अंदर छठ पूजा की छुट्टी होनी शुरू हुई 2015 के अंदर। वो तब जबकि हम लोगों ने इसको फॉर्मली इसको टेकअप किया था एलजी साहब के साथ। इन्होंने तो कभी टेकअप भी नहीं किया इस मैटर को कि फॉर्मली छुट्टी हो छठ पूजा की। तो जो मूल बात पे जाए, जब कोरोना आया था तब कहाँ गए सबके सब? तब तो सबको सबको धकेल दिया, जाइए आनंद विहार, जाइए आईएसबीटी, हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपकी चिंता नहीं कर सकते। तब तो कब कहीं कुछ दिखा नहीं। तब इन्होंने कोई ये भी नहीं चिंता करी कि हम इनके कुछ कुछ न कुछ इनको साधन प्रोवाइड कर दें, हम इनको कुछ भत्ता दे दें। वादा किया था इन्होंने पर पूरा नहीं किया इन्होंने। जो मूल बात है वह है, इन्होंने कहा जिस प्रकार से उन्होंने भाषा इस्तेमाल करी कि मेरे यहाँ पर बिहार और यूपी के वोटर नकली वोट बनाए जा रहे हैं। भाई आपको बिहार और यूपी क्यों दिखता है? आपने कभी ये नहीं कहा होगा पंजाब के नकली वोट बनाए जा रहे हैं, कभी आपने ऐसा सोचा नहीं होगा कहने के लिए। कभी आपने हरियाणा की बात नहीं की होगी। आपने ये नहीं कहा कि राजस्थान के नकली वोट बनाए जा रहे हैं। आपने कभी नहीं कहा कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के या उड़ीसा के नकली वोट बनाए जा रहे हैं। आपने तो सीधा सीधा कहा नहीं नहीं नहीं, बिहार और यूपी के। तो जैसे इनको टारगेट करना था, इनको दिख रहा है कि इस बार पूर्वांचली वोट इनके से सरक रहा है, इसलिए इन्होंने कहा कि चलिए हम इनको टारगेट करते हैं ताकि इनका मामला खत्म जी। हो और हम अपना नए नए वोट बैंक की तरफ अग्रसर होंगे। जी। दिखता है कि बड़ा स्पष्टता से दिखता है कि इनके मन में जो उपहास या हीन भावना, जो उपहास उड़ाया, जो हीन भावना है इनके मन में पूर्वांचल को लेकर, वह फूट फूट के निकल रही है। अंजलि जी, इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, कई बार विवाद उठे हैं। जो मुख्यमंत्री पहले भी रही हैं शीला दीक्षित, उनके भी इस तरह के बयान आए थे कि दिल्ली में आबादी बढ़ रही है,
लोग यहाँ पर ना आए, इसको लेकर के भी एक विवाद उठा था। आपको लगता है कि चुनाव के वक्त पर इस तरह की बातें अवॉइड की जा सकती थी? और जो वोटर लिस्ट का मसला है, क्या उसमें केवल यूपी बिहार के लोग हैं या और भी लोगों को जोड़ा जा रहा है? क्या इस पर आपकी राय है? छोटी सी एक अंजलि बहन, एक सेकंड के लिए जी, वो बयान याद है जब कहा था कि 500 रुपया किराया लेकर आते हैं और यहाँ आकर इलाज मुफ्त में कराकर जाते हैं? ये कहा था ना केजरीवाल साहब ने कि यूपी बिहार के लोग 500 रुपया किराया भरते हैं और हमारे दिल्ली के अस्पतालों में इलाज फ्री का कराते हैं। अंजलि जी, जी अंजलि जी, हाँ जी, देखिए मैं किन किन बातों का जवाब दूं, बीच में टोक देते हैं। अब ये 500 रुपए वाली बात, हाँ जी, हाँ, नहीं, आप प्लीज, आप भाई हैं मेरे, ऐसी बातें मत करिए। हाँ, आप अखिलेश जी, आप बताइए कि आप क्या पूछ रहे हैं? मेरा आपसे यही प्रश्न था कि जब इस तरह के बयान आते हैं तो मसला तो वोटर लिस्ट से शुरू हुआ था, लेकिन यूपी बिहार के लोगों की बात क्यों करना? और भी तो लोग यहाँ पर आके रह रहे हैं, उनके भी तो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहे हैं। वो कहने की बात है। मैं तो इनको याद कराना चाहूंगी, इन्हीं के पार्टी के एक्स एमपी विजय गोयल जी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हर साल जो है यूपी बिहार से लोग आके झुग्गी झोपड़ियों में बस जाते हैं और उसके बाद अवैध कॉलोनियां बना लेते हैं, और ये जो है बंद होना चाहिए, नहीं तो दिल्ली पर बोझ पड़ता है। तो मुझे ये बताएं कि इनके नेताओं का क्या रुख था, उन्होंने क्या कहा था? और जहां तक केजरीवाल जी का सवाल है, उन्होंने दिल्ली के रहने वाले जो है यूपी बिहार या पूर्वांचली लोगों के लिए नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि उनका कहने का ये मतलब है कि इनके जो वहां के सपोर्टर्स हैं, जो इनका वहां का कैडर है, वो यहाँ आकर नकली वोट डालेगा। वो वोट जो है बन रहे हैं। यहाँ के लोग जो हैं वो आ गए, एक बार बस गए, वो हमारे दिल में बस गए हैं, वो हमारे अपने हैं। हम उनसे कभी भी हम इस तरह की बातें उनके लिए नहीं कह सकते। ये बात हमने कही है यूपी में जो रहने वाले लोग हैं या जो वहां के लोग हैं, दिल्ली के लोगों के लिए हमने कुछ नहीं कहा। ठीक है अंजलि जी, मेरे पास समय इतना ही था। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आरपी जी, आपका भी धन्यवाद।